Good morning, student. Today we will start our new topic. Our new topic is a digestion and absorption. So, firstly, we will start our topic, tongue and teeth. This is a digestive system. Look at this picture. यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शो किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, देखिए सबसे पहले माउथ। दिस इज़ अ ओरल कैविटी। माउथ की कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर टीथ होता है, टंग होती है। उसके बाद थ्री पेयर्स में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अभी थ्री पेयर जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसमें होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है टंग के नीचे होता है। उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये भी सलाइवरी ग्लैंड है और एक कान के पास होता है, उसके नीचे की ओर होता है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो इस तरह से हम देखते हैं 1, 2 और 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं। सलाइवा का क्या फंक्शन है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सलाइवा? जो सलाइवा होता है वो फूड को टेस्टी बनाता है, फूड में प्रेजेंट जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है और उसमें टाइलिन नाम के एंजाइम को मिक्स करता है, जिससे फूड में यदि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसका डाइजेशन होकर वो मोनो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है जब फूड यहाँ से च्यूइंग हो जाता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो सलाइवा प्लस फूड को हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अब वो जो बोलस होता है वो इस ट्यूब से होते हुए नीचे की ओर आता है। इस ट्यूब को हम कहते हैं ओइसोफेगस। इस ट्यूब में किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम जो है वो सिक्रीट नहीं होता, ना ही कोई ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सिंपली फूड जो होता है वो नीचे की ओर आता है। इस फूड को यानी बोलस को नीचे की ओर आने में 1 to 2 सेकेंड का टाइम लगता है। अब जब ये फूड यहाँ आता है तो उसके बाद आता है ये थर्ड नंबर, स्टमक में जाता है। स्टमक में फूड को डाइजेशन होने में मिनिमम 8 आवर लग जाता है और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी मदद से जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। स्टमक का शेप कुछ इस तरह से होता है। ओके, देन फूड के डाइजेशन के बाद नीचे की ओर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है लिवर, और लिवर के पास ही होता है गॉल ब्लैडर। तो फूड जब नीचे की ओर आता है ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आने के पहले जो लिवर होता है वो लिवर और गॉल ब्लैडर, अब इसके साथ ही साथ स्टमक के नीचे यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है पैंक्रियास। तो पैंक्रियास, लिवर, बाइल जूस से जो जूस निकलते हैं वो फूड में मिक्स हो जाते हैं। फूड का जो pH होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जो कि हार्मफुल होता है। इसमें कंसनट्रेट HCl होता है। तो एसिडिक pH को न्यूट्रल करने के लिए जो बाइल जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है, वो फूड में मिक्स हो जाता है। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर फूड के नेचर को न्यूट्रल बना देते हैं। देन उसके बाद जो फूड होता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होती है, ये 6 मीटर तक लंबी होती है, थिन होती है देन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। फूड के अब्जॉर्प्शन में बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी का अब्जॉर्प्शन होता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि वाटर, उसके बाद मिनरल्स और विटामिन्स, इनका डाइजेशन नहीं होता, ये पहले से ही
सिंपल फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनका डाइजेशन नहीं होता। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होने के साथ साथ अब्जॉर्प्शन और फूड की जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एसिमिलेशन करने में भी हेल्प करती है। इसके साथ साथ फूड में प्रेजेंस जो वाटर होता है उसका सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। बचा हुआ जो फूड होता है और वाटर होता है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से वेस्ट के रूप में और एनस के थ्रू उसको बॉडी से एग्जिट कर दिया जाता है। ये मैंने आपको सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम बताया और डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम शो किया है। हम इसको डीप में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन एक सिंपल ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो फूड पार्टिकल्स होता है वो सिंपल फूड पार्टिकल्स में टूट जाता है ना। तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का सिंपल फूड पार्टिकल में टूटना और उससे हमें एनर्जी मिलना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में मेजर सब डिवीज़न ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओरल कैविटी, टीथ और टंग, ये पार्टिसिपेट करते हैं। देन है फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन salivary gland, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास, ये सारी के सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। ओरल कैविटी, टीथ एंड टंग मैकेनिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो होते हैं वो मोलेस्टिंग, मिक्सिंग विद सलाइवरी ग्लैंड, जो कि फूड होता है उसको मोलेस्टिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के साथ। ये पूरी प्रोसेस करने में ओरल कैविटी और उसमें प्रेजेंट टीथ और टंग पार्टिसिपेट करते हैं। फेरिंग्स, मस्कुलर propulsion of material into the ओइसोफेगस, मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, इस तरह से जो ओइसोफेगस होता है मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो फूड जो होता है वो नीचे की ओर आता जाता है। ओइसोफेगस के बाद है स्टमक, केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का, बाइल, एसिड एंड एंजाइम, मैकेनिकल प्रोसेसिंग थ्रू मस्कुलर contraction, small intestine, enzymatic digestion and absorption of water, organic substances, vitamins and ions का। large intestine, enzymatic digestion, absorption of water, organic substances, vitamin and iron। then एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एसेसरी का मतलब होता है ऐसे कौन से पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के या ऑर्गन हैं जो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड, secretion of a lubricating fluid containing enzyme that break down carbohydrate. Then liver, secretion of the bile, बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर से निकलता है, लेकिन जो बाइल जूस होता है जिसका पीएच बेसिक नेचर का होता है वो कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। स्टोरेज ऑफ अ न्यूट्रिएंट, मैनी अदर वाइटल फंक्शंस भी करता है इसके अलावा लीवर। गॉल ब्लैडर, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस का स्टोरेज होता है। पैंक्रियास, एक्सोक्राइन सेल, secretion buffers and digestive enzymes। एंडोक्राइन सेल secrete hormones। जो पैंक्रियाज होता है वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है। ओके, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है और ये एक पैंक्रियास जो है ये एक मिक्स ग्लैंड है जो कि हार्मोन भी सिक्रीट करता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट माने गए हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। यानी केवल एलिमेंट्री कैनाल अकेले से डाइजेशन नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड्स का होना ज़रूरी है जो कि डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम, हार्मोन और जूसेस रिलीज़ करते हैं, जिसके थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है वो सिंपल फूड मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाता है या चेंज हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में पहली के जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, देन ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बक्कोफेरेंजियल कैविटी दो पार्ट से मिलकर बनती है, बकल कैविटी एंड फेरेंक्स। बकल कैविटी मतलब माउथ, रूफ ऑफ फॉर्म बाय अ पैलेट। जो हमारा तालू होता है इसको हम पैलेट कहते हैं। फ्लोर हैज़ टंग, फ्लोर पे टंग होती है। साइड हैव टीथ, और साइड में टीथ पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसको आपको लर्न करना है और इसमें बताए गए पार्ट्स को देखना है। ये पैंक्रियाज है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पोर्शन होता है, एक वन साइड का, जिसमें इन्फेक्शन होने के कारण अपेंडिक्स नाम की डिसीज़ हो जाती है। देन बक्कोफेरेंजियल कैविटी में हम देखते हैं कि हमें फ्लोर में टंग, पैलेट और साइड में टीथ दिखाई देते हैं। टीथ, एंटीरियर पार्ट ऑफ अ पैलेट इज कॉल्ड अ हार्ड पैलेट। ऊपर की ओर का जो हिस्सा होता है वो हार्ड पैलेट कहलाता है, कड़ा होता है। इट हैज़ मस्कुलर रिजेस कॉल्ड पैलेंटाइन रज। ऊपर इसके साथ ही साथ यहाँ मसल्स भी होते हैं जिसको पैलेंटाइन रगे कहते हैं। दीज आर हाईली डेवलप्ड इन अ कार्निवोरस में ये बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि उसमें जो फूड मटेरियल होता है, मतलब जो फ्लैशेस होता है, मीट होता है, उसको डाइजेस्ट करने में या उसको माउथ में रखने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अ पैलेट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट पैलेट। पीछे की ओर अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। इट हैज़ अ फ्लैशी लोब कॉल्ड अ यूवुला, अल्वा। यहाँ पे आपने देखा होगा, नोटेड, ये देखिए, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि हिलता है, इसको अल्वा कहते हैं। क्लोजेज इंटरनल नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग जैसे ही हम खाने को निगलते हैं, ये जो होता है यहाँ पर हिलने लगता है या बात करने पर ये हिलता है, इसको हम कहते हैं अल्वा। इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ हार्ड पैलेट, then soft palate, this is alva. Okay, next ये नोज़ वाला एरिया है और नोज़ वाले एरिया का ये जो पोर्शन होता है इज़ अ नेज़ल कैविटी कहते हैं। अब हम यहाँ पिक्चर में देखने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में हम देख रहे हैं टंग के नीचे ये जो ग्लैंड है इसको हम कहते हैं सब लिंगुअल मीन्स अ टंग, सलाइवरी ग्लैंड। ये वाला हिस्सा जो है ये है पैरोटिड ग्लैंड और यहाँ पे जो दिख रहा है ये है मैंडिबुलर ग्लैंड। तो इस तरह से तीन पेयर ग्लैंड जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड वो पाए जाते हैं टंग के नीचे, जॉस के साइड में दोनों तरफ और दोनों ईयर के नीचे की ओर पाए जाते हैं। देन सेकेंड
topic is a tongue. Tongue. It is a accessory digestive organ composed of a skeletal muscles covered with mucous membrane. ये skeletal muscles का बना हुआ से होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है. Together with its associated muscles, it form the floor of the oral cavity. और ये oral cavity का एक important part है. ये पोर्शन देखिए, एपीग्लॉटिस. ओके, अब यहाँ पे आपको पेपली का मतलब होता है उभार दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये जो उभार होते हैं वो टेस्ट में हेल्प करते हैं. फिलीफॉर्म पेपली, फंजीफॉर्म पेपली, वेलेट पेपली, लिंगुअल पेपली, पैलेंटाइन टॉन्सिल, ये सभी पाए जाते हैं. टंग इट कंटेन 2 ग्रुप ऑफ स्केलेटल मसल्स. इसमें 2 मसल्स होते हैं जिसके थ्रू टंग जो होती है पूरे माउथ में राउंडिंग या मूवमेंट कर सकती है. लार्ज एक्सटेंसिंग मसल्स और स्मॉलर इंट्रेंसिंग मसल्स. Large extrinsic muscles. These muscles perform all gross movement of the tongue. ये जो लार्ज एक्सटेंसिव मसल्स होती है इसके थ्रू टंग पूरे माउथ में मूवमेंट कर सकती है. स्मॉल इंट्रेंसिक मसल्स. These muscles change the shape of the tongue and assist the extensing muscles during precise movement as in speech. ये जो मसल्स होती है स्मॉल इंट्रेंसिंग मसल्स, ये बोलने में हेल्प करती है. बोथ इंट्रेंसिंग एंड एक्सटेंसिंग टंग मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोग्लोसल क्रीनियल नर्व एंड इससे जो नर्व जुड़ी होती है जो कि ब्रेन तक जाती है वो क्रेनियम नर्व की 12th नंबर की नर्व होती है. इस नर्व को हाइपोग्लोसा नर्व कहते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टंग. It is divided into a symmetrical lateral halves by a median septum. It is not important. Okay. Then function of tongue. Mechanical process by compression, abrasion and detortion. Manipulation of assist of a chewing and to prepare material for swallowing. खाने को निगलने में भी हेल्प करता है, डाइजेशन में मैकेनिकल प्रोसेसेस में हेल्प करता है. सेंसरी ऑर्गन है जो टेम्परेचर, टच और टेस्ट को रिसेप्ट करता है. सिक्रीशन ऑफ अ म्यूसिन एंड द एंजाइम लिंगुअल लाइपेज. इसके अलावा जो टंग होता है उसमें म्यूसिन पाया जाता है और लिंगुअल लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है और नॉन ग्लैंड भी पाया जाता है. What is the mean of a lingual lipase? This enzyme work over a broad pH range 3 to 6, enabling it to start lipid digestion immediately. ये लिपिड की डाइजेशन स्पीड डाइजेशन में हेल्प करता है बिकॉज लिंगुलर लाइपेज टॉलरेट्स एन एसिड एनवायरनमेंट. इट कैन कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन लिपिड. ये लगातार लिपिड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है. स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड्स फॉर अ कंसिडरेबल टाइम आफ्टर द फूड रीच द स्टमक. जब तक कि फूड वहाँ ना पहुँच जाए. पेपिली. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट.
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कहाँ कहाँ टंग की किस पार्ट से हमें किस टेस्ट का पता चलता है। जो टंग होती है वो हमें सोर, स्वीट, बिटर, सॉल्टी और उमानी, उमानी जैसे मैगी खाते हैं वो टेस्ट होता है, उमानी टेस्ट उसके बारे में बताता है। तो टंग के ये पीछे का जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये बिटर टेस्ट बताता है, ओके, कड़वा स्वाद बताता है। साइड का ये जो रीजन होता है वो सोर बताता है, ये जो रीज़न होता है ये सॉल्टी, और सामने का ये जो पोर्शन है वो मीठे टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।